घने सागवान के पेड़ों से भरे उस जंगल में, जहां हर तना अंधेरे में किसी खामोश पहरेदार सा खड़ा था, वहां एक परछाई पागलों की तरह भाग रही थी। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। भाई गिरीश, कहाँ है तू? भाई मैं यही हूँ। भाई ये जगह जल्दी आ। भाई कुछ बता तो, ताकि मुझे कुछ तो पता लगे, ताकि मैं पुलिस को बता सकूं। नहीं, उन्हें बिल्कुल भी मत बताना, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना वो लोग कौन लोग? अच्छा, मानसी आंटी को तो बता दे। नहीं भाई, किसी को भी मत बताना, मानसी आंटी को भी नहीं। ये सुनते ही निकुंज अचानक थम जाता है, मानो जमीन ने उसके कदम जकड़ लिए हो। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं और आंखों में एक अजीब सा शक उतर आता है, जो निकुंज का मन उलझन से भर देता है। क्या कहा तूने? क्या हुआ? भाई जल्दी आ, वरना वो लोग। पहले ये बता कि तूने अभी क्या बोला। मानसी आंटी को ही नहीं। कौन है वो? तुम गिरीश नहीं हो। कौन हो तुम? जो मानोगे मैं वो। उस भारी आवाज को सुनकर निकुंज के हाथ पांव थरथरा उठते हैं, और तभी उससे सामने ऐसी चीज दिखती है जो कि उसके पांव में से सारी जान खींच लेती है। कौन बोल रहा है? कहना, जो मानोगे वो, अगर मानसी मानोगे तो। निकुंज बेटा, कहाँ है तू? बेटा घर आ जा। या फिर खुद गिरीश का दोस्त। गिरीश भाई, कहाँ है तू? मेरी मदद करने आना भाई। निकुंज वहीं जड़ हो जाता है, जैसे डर ने उसके शरीर को अंदर से जकड़ लिया हो, और उस पर उसका दिमाग, उसकी समझ, सब कुछ जैसे उससे छूट जाता है। तभी निकुंज के फोन पे अजीब सी धुन बजती है। निकुंज भाई, उठना यार, निकुंज। निकुंज गिरीश को सही सलामत खड़ा देख दंग रह जाता है, और एकदम से खड़ा होकर गिरीश के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। गिरीश, तू ठीक है? निकुंज कस कर गिरीश को पकड़ लेता है। मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? नहीं, तू वो गायब हो गया था ना सुबह। मानसी आंटी आई थी घर, हमने पुलिस कंप्लेंट भी करवाई थी। क्या बोले जा रहा है तू? सपना देखा होगा कोई, मुंह धो के आ जा। अरे नहीं, तू क्या बोल रहा है? मानसी आंटी खुद हमारे घर आई थी, और फिर वो किसी का फोन आ गया जो तेरी आवाज में बात कर रहे थे। तू क्या बोले जा रहा है? कौन सा सपना देख लिया तूने? अरे सपना नहीं था। अच्छा, तुझे ये लगता है ना कि माँ को ये लग रहा है कि मैं गुम हो चुका हूँ, तो आजा, उन्हीं से पूछ ले। गिरीश तभी निकुंज को अपनी माँ के पास ले जाता है। आजा, तू खुद ही पूछ ले। अरे निकुंज बेटा, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारे फेवरेट गोभी के पराठे बनाए हैं। अरे माँ, वो छोड़ो, पहले इससे बात करो। क्यों, क्या हुआ? अरे पता नहीं क्या बोले जा रहा है कि मैं गुम हो गया था। पर आंटी, आप खुद ही तो मेरे घर आई थी सुबह कि निकुंज नहीं मिल रहा है, और दोनों थाने भी गए थे। मानसी ये सुनते ही विचलित सी हो जाती है। बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बोले जा रहा है? निकुंज का सर अब अपने आसपास चल रही हलचल से पूरी तरह घूम जाता है।
और सोफे पर बैठ जाता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी गिरीश आकर उसे थाम लेता है। तू शांत हो जा। तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ। तेरे सामने ही बैठा हूँ, देख। निकुंज की सांसों की कपकपी धीरे धीरे कम होने लगती है और उसके चेहरे की मुस्कान वापस उभर आती है। हाँ, ये हुई ना बात। चल अब चलते हैं घूमने। बाइक गिरीश चला रहा है और निकुंज उसके पीछे बैठा हुआ है। उस खाली से ढाबे के सामने तभी एक बाइक आकर रुकती है। ले भाई, आ गया अपना ढाबा। अब ढाबे पे ले आया? क्यों, आज क्या खास है? चल अंदर बताता हूँ। अरे निकुंज भैया, आज भी वही है, बटर पनीर मसाला और एक्स्ट्रा मक्खन वाले नान। हाँ, पर तुझे याद कैसे है? तू तो हमेशा ये बात भूलता था। अरे भाई, हम इतनी बार आते हैं, भूल गया क्या? आते तो हैं, पर इसको कभी याद नहीं रहता कि हम हमेशा एक ही चीज खाते हैं। ये हमेशा आके पूछता है। गिरीश चुपचाप कुछ देर के लिए उसकी ओर मुस्कुराता हुआ देखता रहता है, जो कि निकुंज को थोड़ी हैरत में डाल देती है। क्या हो गया? ऐसे हंस के क्यों देखे जा रहा है मुझे? तभी निकुंज और थोड़ी ध्यान से गिरीश की ओर देखता है। गिरीश की पलकें एक पल के लिए भी इधर से उधर नहीं होती। अबे पलक तो झपका ले, इतनी ध्यान से क्यों देखे जा रहा है? अरे तुझे क्या हो गया है? हर बात पर सवाल। जो तुझे चाहिए वो मिल रहा है ना, फिर क्यों बात बात पर सवाल पूछने हैं? तू आराम से बैठ और मजे ले। निकुंज कुछ नहीं बोलता और तभी वेटर उनका खाना उनके टेबल पर ले आता है। निकुंज जैसे ही नान का टुकड़ा तोड़ता है, तभी वो चौंक कर नान की ओर देखता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये नान बिल्कुल वैसे ही बनाया है जैसा मुझे पसंद है। ये तो बहुत ही स्वाद बना है। अच्छी बात है फिर तो। कुछ देर में गिरीश और निकुंज दोनों खाना खाकर उठ जाते हैं और वेटर बिल ले आता है। ये लीजिए। तुझे क्या हुआ है आज? इतने अच्छे से कैसे बात कर रहा है तू? वेटर बिना कुछ कहे निकुंज की तरफ बस मुस्कुराकर बिना पलक झपकाए देखता रहता है। निकुंज जैसे ही उस वेटर का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता है, वैसे ही उसकी नजरें गहरी और सांसें भारी होने लगती हैं। बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेशन जैसे गिरीश के थे अभी। चल अब लेक गार्डन चलते हैं, मजा आएगा। निकुंज पलकों के कोनों से गिरीश की ओर देखता रहता है। क्या हुआ? चल ना। निकुंज वेटर को पैसे दे गिरीश के साथ चला जाता है। निकुंज और गिरीश चुपचाप उस लकड़ी के छोटे से ब्रिज पर खड़े हो ढलते सूरज की ओर देख रहे होते हैं। वैसे एक बात बताई मैंने तुझे? कौन सी बात? रिजल्ट आया था मेरे पेपर का। अच्छा, तूने बताया क्यों नहीं? अभी बता तो रहा हूँ, पास हो गया तेरा भाई। अब बस कुछ ही महीनों की ट्रेनिंग के बाद सरकारी अफसर की कुर्सी पर बैठूंगा। निकुंज कुछ देर तक गिरीश की आंखों में झांकता रहता है, मानो उसकी आंखों में खुशी का कोई कतरा ढूंढ रहा हो। मुबारक हो मेरे भाई। निकुंज गिरीश के गले मिल जाता है। दोनों फिर से चुपचाप उस ढलते सूरज की ओर देखने लगते हैं, पर अब की बार ढलते सूरज पर नजर सिर्फ गिरीश की होती है। निकुंज की दोनों आंखें और पूरा दिमाग अब सिर्फ गिरीश पर टिका होता है। अच्छी बात है, तेरा सिलेक्शन हो गया। तू कब से इस पेपर की तैयारी कर रहा था? पेपर कैसा गया था तेरा? अरे बहुत ही अच्छा गया था।
अब सभी सवालों के जवाब आते थे। और नहीं तो क्या, कब से तैयारी जो कर रहा था। निकुंज एकटक चुपचाप बस गिरीश की ओर देखता है। पर तूने तो कहा था कि तू भूल गया था आधे जवाब। तो गिरीश के चेहरे के हाव भाव एकदम से गंभीर हो जाते हैं। सवाल पूछने की आदत बुरी है थोड़ी, कभी कभार जवाबों की गहराई में इंसान डूब भी सकता है। निकुंज एकटक उसकी ओर देखता रहता है। रात होने वाली है, घर चलते हैं। निकुंज और गिरीश धीरे धीरे गांव की सड़क से गुजर रहे हैं। हवा बिल्कुल हल्की है, पर वो हवा निकुंज के ना जाने क्यों रोंगटे खड़े कर रही होती है। सब कुछ इतना ठीक लग रहा है, पर कुछ हद से ज्यादा ठीक। थोड़ी देर में दोनों निकुंज के घर पहुंच जाते हैं। माँ, पानी लाना। रेशमा अंदर से मुस्कुराते हुए पानी ले आती है, और जैसे ही निकुंज अपनी माँ के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान देखता है तो उसका दिल और घबरा उठता है। ये लो बेटा, और तुम्हारा फेवरेट पनीर बनाया है मैंने आज। सुबह से सब मेरे मन का ही हो रहा है। निकुंज एकटक बस अपनी माँ की ओर देखता रहता है। माँ, एक बार रसोई में चलना, वो एक चीज बनवानी है। चल। निकुंज अपनी माँ के साथ रसोई में जाने लगता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपनी माँ के पैरों पर होता है। जैसे ही रेशमा रसोई में कदम रखती है, वैसे ही निकुंज एकदम से पीछे हो जाता है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, अब जो मुझे बनवाना है उसके लिए खास मसाले की जरूरत है, जो घर पर खत्म हो चुका है। तो मैं और गिरीश लेकर आते हैं अभी। अब बाजार चलना है, एक बार चलेगा? चल। गिरीश, हम दोनों बचपन में एक खेल खेला करते थे। हाँ, याद है ना? तुझे याद है तू क्या करता था उस खेल में? हाँ हाँ, याद है। दोनों धीरे धीरे बाजार से आ जाते हैं और चलते चलते एक खाई के सामने खड़े हो जाते हैं। जरा मुझे भी याद दिला, कैसे करता था तू वो यार? अरे वो तो बस मैं कर लेता था। वही तो पूछ रहा हूँ, करता कैसे था? गिरीश चुपचाप मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखता रहता है। निकुंज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। क्या हुआ? निकुंज बिना कुछ बोले आगे बढ़ता है। निकुंज चुपचाप खड़ा नीचे देखता रहता है, मानो उसके सवालों का जवाब वहीं छुपा हो। मुझे लगा ही था कि जो कुछ यहाँ चल रहा है उसमें कुछ तो गड़बड़ है, वरना मेरी माँ चप्पल पहनकर कभी रसोई में नहीं जाती। मैंने कहा था जवाबों की गहराई में जाओगे तो डूब जाओगे। मैं कहाँ हूँ?